अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम यहाँ पर उत्तरकाशी लिए चल रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी यहाँ पर किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मुखबा में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री का पहले भी प्रस्तावित था फरवरी के आखिरी हफ्ते में, लेकिन मौसम के चलते, अनवजहों के चलते ये रद्द हो गया था। तो मुखबा में मां गंगा की मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री, और यहाँ पर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार वो कर रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाने के बाद शीतकाल जो होता है, उस दौरान मां गंगा की मूर्ति जो है उसे 6 माह के लिए यहाँ पर स्थापित किया जाता है और 6 महीने में मुखबा गांव में काफ़ी चहल पहल रहती है। और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार जो है, उन्होंने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है और उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जब यहाँ पर पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय जो है उसे बढ़ावा देना यहाँ पर मकसद है। प्रधानमंत्री की यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूर ही यहाँ पर हर्षिल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की जनसभा भी होने जा रही है कुछ देर में। तो इस गांव में, मुखबा गांव में काफ़ी चहल पहल रहती है इस दौरान, और कपाट खुलने के बाद पूरा गांव जो है वो भव्य विदाई कार्यक्रम के साथ गंगा भोग मूर्ति को लेकर गंगोत्री पहुंचता है और उसके बाद वापस गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना जो है और दर्शन मां गंगा के शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब शीतकाल शुरू होता है, तब तक के लिए मां गंगा की मूर्ति यहीं मुखबा में ही स्थापित की जाती है और यहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कई कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री के होंगे। बाइक रैली को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रास्तों और कई जगहों पर फूलों से भी सजाया गया है। किशोर रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, तस्वीरें यहाँ पर आ रही है प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की। मौसम भी काफ़ी यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य मकसद बताया जा रहा है। क्या कुछ इस वक्त उत्तराखंड सरकार चल रही है शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम जो शुरू हुआ है उसमें? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेके आते हैं, या फिर जब प्रधानमंत्री उस जगह पे पहुंचते हैं तो उस क्षेत्र का न सिर्फ विकास के लिए वो योजनाओं के लिए पैसा देते हैं, बल्कि जो क्षेत्र का पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, उसको बढ़ावा भी देते हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त मुखबा में है और मुखबा में वो पूजा अर्चना चल रही है। प्रधानमंत्री हर्षिल जब पहुंचे थे, हर्षिल के बाद वहां से बाय रोड प्रधानमंत्री मुखबा पहुंचे और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया, वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया। अब प्रधानमंत्री का मुखबा आने का जो सबसे बड़ा वजह है वो यही है कि शीतकालीन जब प्रवास रहता है चारों धामों में, उसके बाद वहां लोग उसी तरीके से आए जिस तरीके से जब गर्मियों के समय में धामों में लोग जाते हैं। यही वजह है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वहां आए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय उत्पाद है, वैसे भी उत्तराखंड के जो मोटे अनाज यानी मिलेट्स है, वो पूरे दुनिया में प्रचलित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उसका प्रचार प्रसार किया था जब वो यहाँ आए थे, उन्होंने उनको फूड को खाया था और उसके बाद उस फूड के बारे में उन्होंने तारीफ भी की थी। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं उसके बाद उस जगह का, चाहे वो धार्मिक रूप से हो या फिर पर्यटन के रूप से हो या फिर साहसिक पर्यटन में, वो हमेशा उसके बाद उसकी पब्लिसिटी काफी अच्छी होती है और लोग काफी वहां पर पहुंचते हैं। एक तरह से प्रधानमंत्री जब भी उस जगह, किसी भी जगह जाते हैं उत्तराखंड की, तो एक तरह से ब्रांडिंग जरूर करते हैं प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल। और हम ये भी देख रहे हैं किशोर कि जब मुखबा गांव में मूर्ति आती है मां गंगा की अगले 6 महीनों के लिए, तब यहाँ पर काफ़ी हलचल रहती है और सब लोग दर्शनों के लिए यहीं पहुँचते हैं। और हर्षिल गांव में जो जनसभा हो रही है उसका क्या महत्व है? हर्षिल को चुने जाने के पीछे भी कोई वजह है क्या? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी और कहा था कि जो इस देश के बॉर्डर के अंतिम गांव हैं, उन्हें अंतिम गांव ना कहा जाए, उनको प्रथम गांव कहा जाए। तो इसी तरीके से हर्षिल की तरफ जब जाते हैं तो जादुंग जो बॉर्डर का गांव है, जो बिल्कुल भारत तिब्बत सीमा से सटा गांव है, उसको प्रथम गांव कहा था और उसको वाइब्रेंट विलेज के रूप में उसके लिए एक बजट भी अलॉट किया था। और सब यही है कि जो पहाड़ी गांव है, जो बॉर्डर के गांव है, वो खाली ना रहे, वो आबाद रहे। यही वजह है कि वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री जब भी कोई जनसभा संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ उस क्षेत्र का पारंपरिक फूड हो गया या इसके अलावा वहाँ की
संस्कृति हो गई, वहाँ पहनावा हो गया, कुछ ना कुछ इसके बारे में बोलते हैं। और वैसे भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भेड़ की ऊन से बना एक पवित्र परिधान प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। और उस परिधान को जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री उसको धारण करेंगे और प्रधानमंत्री जब उसके बारे में बताएंगे तो देश दुनिया के जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो देश में आते हैं, वो इस बात को जरूर देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने कौन सा वस्त्र पहना है। और जाहिर और उसको लेने के लिए वो मुखबा या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री या उत्तरकाशी की तरफ जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय फूड है उसके बारे में प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर्षिल से एक बाइक रैली है जिसका जो साहसिक पर्यटन के लिए प्रधानमंत्री उसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक पर्यटन, उसके अलावा वहाँ का फूड, पारंपरिक जो परिधान है और साहसिक पर्यटन, एक मौके पर प्रधानमंत्री चार चीजों की ब्रांडिंग करेंगे। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जब भी किसी चीज के बारे में बोलते हैं वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है। जी किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना करने की मुकपा गांव में